और सबूत के तौर पर उसका गंडा बंधा हुआ है। हॉस्पिटल में 10 घंटे तक परेशान रही थी, उसके शरीर पे गंडा था। बच्चे को बिल्कुल मारने की कोशिश थी। 10 घंटे बाद घरवाली की नजर पड़ी गंडे के ऊपर, गंडा खलवाया, तुरंत 45 मिनट में लड़का पैदा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी। अगर वे कहते हैं अगर हम सियाने सप्टों के चक्कर में नहीं बढ़े हैं, हमारे सामने आओ मीडिया की, जहाँ 1.25 लाख रुपए दे रखे हैं, जिस मुसलमान से करा रखा है उसके वहाँ गुद्दी पकड़ के ले जाऊंगा और वो मुसलमान भी कबूल करेगा और वे भी कबूल करेंगे। सामने आओ मेरे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, यहाँ का एक मामला है ज्योति और प्रवीण का। और सबसे ज़्यादा जो नज़र इस मामले के ऊपर इसलिए टिकी है कि भी 1.5 महीने का जो मासूम बच्चा है और 2.5 साल की मासूम बेटी है और उनके बुजुर्ग माँ बाप, यानी कि प्रवीण के माँ बाप और ज्योति के सास ससुर, इनकी आयु भी बुजुर्ग है, ये बड़े हैं, बूढ़े हो चुके हैं। और इसकी जो माँ है प्रवीण की, वो कैंसर की मरीज है। और ऊपर से 2 मासूम बच्चे, 2 बुजुर्ग व्यक्ति और एक अकेला अब प्रवीण, यानी कि अकेला प्रवीण बच्चों को संभाले या फिर अपने माँ बाप को संभाले या फिर नौकरी पे जाए, प्राइवेट काम है वो करे या फिर क्या करे भाई। आज 17 तारीख है और 17 तारीख यानी कि पंचकुला महिला आयोग की तरफ से दोनों परिवारों को, यानी कि ज्योति को, प्रवीण को पंचकुला में बुलाया गया था। वो वीडियो भी आपने देखी थी कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी कि ज्योति के परिवार ने, ज्योति ने जो महिला आयोग की चेयरमैन है रेनू भाटिया, उसके सामने भी कह दिया कि कोर्ट जो फैसला देगा उस कोर्ट के आधार पर ही हम मानेंगे। यदि बच्चे रखने होंगे तो हम बच्चे रखेंगे, यदि कोर्ट कहेगा, यदि कोर्ट नहीं कहेगा तब तक हम बच्चे नहीं रखेंगे। यानी कि ज्योति ने इस प्रकार का जो बयान है वहां पर रेनू भाटिया के सामने वो अपना जो बयान है वो दे दिया कि मैं बच्चे, कोर्ट यदि कहेगा तो रखूंगी, अन्यथा मैं नहीं रखूंगी। कोर्ट में जो केस है वो हमने डाल दिया। इस प्रकार की जो बातचीत है। ताऊ जी राम राम। राम राम सभी भाइयों को राम राम। ताऊ जी क्या रहा है, आज 17 तारीख है, हर किसी की आस थी कि ज्योति आएगी, आज ज्योति आ सकती है, समझौता हो सकता है, क्या रहा ताऊ जी? भाई आज उन्हें के मना कर दिया है कि नहीं जाऊंगी जी। और तो मैं सारी जनता से यही एक सवाल पूछ रहा हूँ। 40 दिन से वीडियो देख रहे हैं प्रवीण की, ज्योति की जी। इसमें के न तो पति पत्नी पर आरोप लगा रहा है, ना पत्नी पति पर आरोप लगा रही है। ये जो छोटे मोटे आरोप लगाए हैं ये तो घर गृहस्थी में होते रहते हैं। मारपीट का जैसे ये खाने के कौन नहीं देता, बगैर खाने के वो 4 साल जिंदा रह सकती थी। जी जी। कोई ऐसी बात होती तो मैं यही पूछना चाहता हूँ जनता से, ये सिर्फ केगार है अमीर गरीब की लड़ाई में। अब केगार है वो अमीर माँ बाप अपनी तो बेइज्जती करा रहे हैं, बाकी समाज में पूरे शहरा उतगोत की भी बेइज्जती करा रहे हैं। क्योंकि केगार है पहले तो इन्होंने 4 साल कोई आवास इन्होंने संभाला नहीं। अब ये केगार 6 महीने से रिलेशन में आने से, ये सियाने सप्टों के चक्कर में आने से केगार ये घर बिगाड़ा जा रहा है जी। और सबूत के तौर पर उसका गंडा बंधा हुआ है। हॉस्पिटल में 10 घंटे तक परेशान रही थी, उसके शरीर पे गंडा था। बच्चे को बिल्कुल मारने की कोशिश थी। 10 घंटे बाद घरवाली की नजर पड़ी गंडे के ऊपर, गंडा खलवाया, तुरंत 45 मिनट में लड़का पैदा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी। अगर वे कहते हैं अगर हम सियाने सप्टों के चक्कर में नहीं बढ़े हैं, हमारे सामने आओ मीडिया की, जहाँ 1.25 लाख रुपए दे रखे हैं, जिस मुसलमान से करा रखा है उसके वहाँ गुद्दी पकड़ के ले जाऊंगा और वो मुसलमान भी कबूल करेगा और वे भी कबूल करेंगे। सामने आओ मेरे। तो सियाने सप्टा का चक्कर है। हाँ, गंडा बंधा हुआ उसके अब भी हाथ के ऊपर है, कोई भी जाके देख सकता है। लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूँ जनता से, देखो उरेन से तो हम माँ बाप परेशान, उधर से अपने माँ बाप की धजिया उड़वा दी उसने। ये 4 साल के बाद ऐसा करना उस बेटी को शोभा देती है? यानी कि ताऊ जी देखो, ये बातें कह रहे हैं जनता है जो, वे कह रही है कि भाई 4 साल पहले ज्योति ने अपने माँ बाप के सामने खड़ी होगी थी कोर्ट में कि मैं शादी करूंगी प्रवीण से। अब 4 साल के बाद फिर दोबारा से कोर्ट में खड़ी होगी, यानी कि न तो बच्चों की हुई न माँ बाप की हुई। यानी इस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं। न तो वो अच्छी बेटी बन पाई किसी माँ बाप की, न किसी की वो अच्छी पत्नी
कहलाने के लायक है। जब 2 बच्चों को छोड़ के जिंदगी मौत के मुंह में जा रही है, और 3 महीने का जो बच्चा हो चुका है, 9 लगभग 2 दिन ही कम है, उसको माँ के दूध से कितनी तकलीफ हो रही है, कितना जीवन वो अपनी कठिनाई में समय बिता रहा है बेचारा। जी जी। सर्दी का भी मौसम है, न तो ये किसी की अच्छी पत्नी बन पाई, न बेटी बन पाई, और न किसी की बहू बन पाई, कोई सा भी और न माँ बन पाई। इसमें कोई रूप नहीं, इसने सारे रूप एक माँ के कलंक नाम को भी ऐसा धब्बा लगा दिया है जो आगे आने वाले टाइम में लोग सोच विचार करेंगे। मैं तो यही विनती करता हूँ, इसका एक भाई है, एक किडनी का है, कोई भी गरीब भी से भी गरीब अगर अपनी बेटी को वहाँ दे तो पहले सोच ले अगर ये कैसे इंसान है। सिर्फ 3 नाम ध्यान रखे, सुनीता, कृष्ण और रण सिंह, और भाई का नाम अंकित। इन 4 नामों से पहले ही रिश्ता करने से सोच विचार करके मैं तो ये कहूँगा ऐसे घर में अपनी बेटी को देना, ताकि आज एक मेरा बेटा तो किया था, कल ना तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा अनर्थ करने में इसकी माँ हचकाएगी नहीं, क्योंकि इसकी माँ को पैसे का घमंड है, घमंडी है, सियाने शब्दों में अपना वो रखती है। मेरा यही वो है कि अगर लास्ट में अगर ये लड़का आएगा कुछ कहेगा बात करेंगे, अभी तो टेलीफोन के जरिए पता चला है, मना किया है, हो सकता है सिंगू में धरना प्रदर्शन भी जारी रहे, हो सकता है सिंगू में मकान बना किराए पर लेकर वहाँ भी रहना पड़े। इनकी नाशों में ऐसा दम देंगे, ये भी याद रखेंगे किसी के अलाउत गोद से पाला पड़ा है। मैं तो लास्ट में हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ। देख लो भाई, देखो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और काफ़ी परेशान भी, हताश दुखी हैं इस वजह से हैं, क्योंकि देखो भाई 1.5 महीना तो इस मुद्दे को चलते हुए हो गया है। 1.5 महीना मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने पता है, और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की नज़र भी इस मुद्दे के ऊपर टिकी हुई है कि आखिरकार ज्योति वापस क्यों नहीं आने लग रही है। हर कोई रीज़न जानना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो कारण है वो कारण नहीं पता चल रहा है कि कारण क्या रहा है, क्योंकि जो भी आरोप लगाए गए थे ज्योति के परिवार की तरफ से, जो बातें कही गई थी, उन बातों का ज्योति ने पहले ही पता था कि भाई मान ले जो प्रवीण की हैबिट थी, जो आदत थी, वो ज्योति उन हैबिट और आदत से पहले से ही परिचित थी। भाई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब वो ऐसा था, यानी सट्टा खेलता था, नशा करता था, तो ज्योति को पहले ही पता था। फिर उसने शादी नहीं करनी थी, शादी कर भी ली तो बच्चे पैदा नहीं करने थे। सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो यही खड़ा होता है कि ज्योति ने अपने बच्चों को आखिरकार क्यों छोड़ा। बच्चे तो उसने अपने साथ में रखने थे। जो ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है केवल और केवल न्याय की, ये केवल उन 2 मासूम बच्चों की लड़ी जा रही है कि उन मासूम बच्चों को अपने पास में रख ले, उनका पालन पोषण कर ले। एक माँ का नैतिक फर्ज यही बनता है कि उन बच्चों को अपने साथ में रख ले। ताऊ जी, कारण नहीं पता चल रहा अभी तक। पूरा मामला मीडिया में भी चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है, कई बार काउंसलिंग भी हो चुकी है। असल कारण आपको कोई लगा, क्योंकि आप एक परिवार के सदस्य हैं, आप उसके ससुर हैं, ज्योति के पिता समान हैं, लगे आपको कोई मतलब किसी प्रकार का गिला शिकवा हो भाई ये कारण है और इस वजह से ज्योति नहीं आ रही और इसका यदि समझौता हो सकता, मतलब कौन सी ऐसी बात है अभी तक कुछ लग रहा है आपने? बस यही पैसे का है मामला भाई, कति स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पैसा और गरीबी, अमीर और गरीब का मामला है ये। अच्छा, स्पष्ट है ये। उसकी माँ का घमंड पैसे का है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तोड़ेंगे घमंड उसका। ये मैं अब भी कह रहा हूँ, उसका घमंड टूटेगा। भगवान ऊपर है, लीली छतरी वाला सबके ऊपर आता है। जिसके ऊपर इसका हाथ आ जाए, बड़े बड़े होगा, अच्छा का घमंड टूट जाए। टूटेगा घमंड, तोड़ेंगे, लेकिन सामाजिक तरीके से ही तो घमंड तोड़ेंगे। ये भी याद रखेगी अगर किसी से पाला पड़ा है। ताऊ जी, आप तो मतलब जब प्रवीण ने शादी करी, प्रवीण और ज्योति ने शादी की अलग से, तो आप और ताई जी तो अलग ही रहते हैं, वो अलग ही रहते थे, मतलब आपका तो कोई इंटरफेयर है ही नहीं कि भाई ये सास ससुर परेशान करते हो बहू को। 3 महीने हमारे साथ रहे थे शुरू में। ठीक है। जो इसकी बुआ ने बोला था कि मैं वो मेरे सामने आ जाए थप्पड़ मारूं, थप्पड़ खाने के लिए लड़का गया था सिंगू में, लेकिन वे ताला बंद करके भाग गए। उस टाइम पर भी कहते हैं थप्पड़ मारूं मीडिया के सामने, और वो लड़का जाता तो वो ताला करके बंद करके भाग रहे हैं। वो ये अलग करा के गई थी,
जो बुआ थप्पड़ मारने की बात है हमारे से अलग 3 महीने के अंदर वो ही अलग करा के गई थी। अच्छा, वो आई थी। वो ही आई थी पानीपत से स्पेशल। और जब वो हमने तो जो हमारे घर में था खोल दिया था, संदूक भी गए, बेड भी मत जो तने अपनी भतीजी को दे के जाना दे जा, ये साजे में नहीं रहना चाहती तो मत रहने दे। और जो ये आरोप कर रही है ना ये दारू का, ये उस टाइम पर इसको हर चीज का पता था। इसको कोर्ट मैच करने से पहले ही पता था, ये नहीं कोर्ट में करने के बाद पता चला हो। नहीं तो आप एक बात बताओ, जब अरेंज मैरिज होती है पति पत्नी को समझने में कम से कम 6 महीने का तो टाइम लगता है। 6 महीने लगाता है। लेकिन जब कोर्ट मैरिज करते हैं तो वे 6 महीने पहले ही उनको एक दूसरे की कमियों का, अच्छाइयों का, बुराइयों का सब पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको सब पता था। ये तो अब ढोंसलेबाजी हो रही है, ये तो अब वही बात है अमीर और गरीब। पर मैं जनता से ये विनती करना चाहता हूँ, आप साथ दो। इन करोड़पतियों को रोडपति ऐसा समझाए कि आगे आने वाला कोई करोड़पति ऐसा करने का मतलब हिम्मत ना करे। अच्छा ताऊ जी, एक जो ये नया कानून जो बना है लिविंग रिलेशनशिप में रहने का, पहले तलाक बड़ी मुश्किल से मिलते थे, कई सालों कोर्ट में लग जाते थे, और जिससे पति पत्नी के जो झगड़े होते थे बाद में 6 महीने के बाद उनके समझौते हो जाते थे आपसी, क्योंकि ये पता था भाई केस कोर्ट में है, तलाक नहीं होगा, तो इससे अच्छा कि अपना घर ही बसा ले। यानी कि 2-4 महीने बाद, साल 2 साल के बाद उनके पति पत्नी के मन मुटाव दूर हो जाते थे। लेकिन अब ये पता कि भाई तलाक यदि नहीं होता तो लिव इन रिलेशनशिप जो सर्टिफिकेट बनता है लिविंग रिलेशनशिप में, उस कानून के तहत पति पत्नी या अलग अलग रह सकते हैं, किसी और के साथ भी रह सकते हैं। अभी ये बीजेपी सरकार ने ही बनाया है ये कानून, अभी जो पारित किया है। तो इस कानून का क्या लगता है, कितना असर पड़ा समाज के ऊपर? लगता है आपकी बहू अभी दूर बैठी है, वो इस कानून का भी कोई असर है? हाँ, इस कानून का बहुत बुरा असर है समाज के ऊपर। ये देख लो, जब तलाक होता नहीं, पहले तलाक होने के बाद ही दूसरी शादी को मंजूरी मिलती थी। अब ये लिविंग का शब्द ऐसा हो गया, उसके साथ जिंदगी बिताते रहो। जैसे हमारे गांव में एक और केस हुआ है, हमारे से मतलब 8-7 महीने पहले का है। उसमें भी 2 साल का एक लड़का 6 महीने का एक लड़के को छोड़ के गई थी, और वो बिहार में रह रही है लिविंग की उससे। अब कल न के कारण वहाँ उसकी बिगड़ जाएगी, वो यहाँ आके इनकी छाती पे फिर बैठ जाएगी पुलिस लेके। अगर ये मेरे को, क्योंकि उसका तलाक होया नहीं है, कानून उसका हक है, आगे यहाँ बैठेगी, सास ससुर से झगड़ा करेगी, दूसरे दिन थाने में खड़ी रहेगी। एक अच्छे घर को फिर नाश करने का इस लिविंग कानून ने के कारण वो दे दिया है लेडीज को, स्त्री को के कारण एक अच्छे घरों को बर्बाद करो। अगर नहीं पड़े तो ये असर आने वाले समय में हो सकता है आपके पास भी ये मीडिया के सामने जरूर उसको परेशानी होगी, तो जरूर आएंगे। बिल्कुल भाई, देख लो, यानी कि जो लिविंग का जो कानून जो बना है इसमें बहुत सारे परिवार उजड़ चुके हैं, बहुत सारे मतलब ये सामने समस्या आ रही है कि भाई जो 50-50 साल की महिलाएं हैं 25-25 साल के लड़के के साथ भाग जाती हैं, 3-3 बच्चों की माएँ घर से भाग जाती हैं। अब क्या पता चल गया उनको मीडिया के माध्यम से, कानून बनते ही कानून के माध्यम से, कि बगैर तलाक लिए भी एक पत्नी किसी अन्य मर्द के साथ रह सकती है। यानी कि पहले एक पत्नी को डर लगता था कि भाई मैं यदि घर से भाग जाऊंगी और मेरे जो पियर वाले हैं, उसके जो भाई हैं, उसके जो माता पिता हैं, वो भी घर में नहीं आने देंगे। तो पहले एक पति पत्नी का जो झगड़ा होता था वो घर पर ही सुलझ जाता था। लेकिन आजकल जो लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, क्योंकि इसमें ना अकेली लड़कियां दोषी नहीं है, लड़के भी इतने ही दोषी हैं भाई। बहुत सारे केस हमने ऐसे देखे हैं जहां पर लड़कियों की उम्र, लगभग महिलाओं की उम्र 40-40 वर्ष है और लड़कों की उम्र 20-20 वर्ष है, और वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और कहते हैं, घर वाले उसके साथ कहते हैं कि हम तो इसी के साथ रहेंगे। यानी कि भाई ये नहीं देख रहे कि बच्चे कितने हैं, बच्चों का क्या भविष्य होगा, आने वाले समय में बच्चे बड़े भी होंगे और बच्चों के मन में द्वेष भावना भी पैदा होगी। क्या पता वो बच्चे बड़े होकर के क्या कर दे। मतलब अराजकता ही समाज के अंदर, इस प्रकार का जो माहौल जो बनने लग रहा है, इस प्रकार से अराजकता ही बनने लग रही है। क्योंकि ताऊ जी देखो, अब ज्योति वापस यदि नहीं आएगी
तो कल बच्चे भी बड़े होंगे, गुड़िया आपकी पोती है भी बड़ी होगी, आपका पोता भी बड़ा होगा, पता नहीं किसके मन में क्या बातें आ जाए। मतलब जो जहर घुलने का जो कार्य है ना, वो स्टार्टिंग से ही हो चुका है। हाँ, ये लिविंग इसने कानून न कर दिया भाई, आगे समाज में के कारण ये इतना बड़ा नुकसान होएगा समाज को इस लिविंग कानून से। क्योंकि अभी देख लो बनने ने कितना समय हुआ, तो अभी कितना मतलब उल्टा असर हुआ है इस कानून का समाज के अंदर। अरे हमारा तो मैटर ऐसा है भाई, कभी तो बाहर के आंगली लगा देते हैं, कभी मौसी आंगली लगा देती है, कभी मामा मामी शरत मारते हाथ से हाथ में डाके। अब ज्योति मामी कहती है जाएगी, मामा कहता नहीं जाएगी, 2 तारीख को आने के लिए कह दिया, तो मामा ने जाके फिर टांग अड़ा दी, क्योंकि वो मामी के साथ अपनी वाइफ के साथ शरत लगा चुका था। ये एक हकीकत है। अच्छा, अभी जो 30 तारीख को वापस नहीं आई, 2 तारीख को जो आनी थी ना, वो मामा मामी की शर्त लगी हुई थी। अच्छा, किस बात पे? अब जो मामी कहती थी ज्योति जाएगी, अच्छा, और मामा कहता था नहीं जाएगी। और जब उसने मीडिया के सामने आके जाने का टाइम दे दिया, तो मामा ने जाके टांग अड़ाई है। अच्छा, उस दिन अगर मामा की इतनी हिम्मत हो, प्रूफ है शर्त लगाने की बात का, रिकॉर्डिंग का, मीडिया के सामने आके मना करके दिखाओ मामा मामी। अगर वे न्यू कहते हैं ना कि हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई, रिकॉर्डिंग है। तो ज्योति के भाई देख लो, सबसे बड़ी बात का खुलासा 2 तारीख ने ज्योति ने जो आना था, ताऊ जी खुद बताने लग रहे कि ज्योति के मामा मामी ने शर्त लगा रखी थी। ज्योति की मामी ने कहा था कि ज्योति वापस जाएगी, ज्योति के मामा ने कहा था कि ज्योति वापस नहीं जाएगी। दोनों ने शर्त लगा रखी थी, नहीं तो ज्योति ने 2 तारीख को आना था। ऑन कैमरा ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी ज्योति ने कहा था कि मैं बच्चों से माफी मांगती हूँ और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो उनकी वजह से ये कारण बना था। हाँ, 2 तारीख को ना आने का कारण वही है। अच्छा, वो क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं फिर? बस ये प्रॉपर्टी आगे पाछे बेरो पैसा, अमीरी गरीबी या प्रॉपर्टी का चक्कर है। क्योंकि उनकी सगी बाण तो है नहीं, चाचा ताऊ की बाण है। अच्छा, किले जमीन मिल गई है। हाँ। उस जमीन से पेट नहीं भर रहा, अब आगे की जमीन का कुछ हिसाब किताब देख रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा ताऊ जी, कई कमेंट आने लग रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जब ज्योति आना नहीं चाहती है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे, क्यों नहीं उसको छोड़ देते हैं? क्यों नहीं आना चाहती, कारण तो बताओ। मैं इस कारण नहीं आना चाहती, जो एक कमियां बता रही है उसको कोर्ट करने से पहले भी पता था। बच्चा नहीं पैदा करती, बगैर बच्चे पैदा करके चली जाती, एक लड़की पैदा होने के बाद चली जाती, दूसरे लड़का के गर्भ में पड़ने के बाद ये मंदिर में आशीर्वाद लेने जाते हैं, कहीं से लड़के होने की दवाई लेने जाते हैं। ये के कारण सिर्फ 8वें महीने में लगने से ये नहीं जाने की प्रॉब्लम आ गई। 8वें महीने में तो गई है ये, जब गर्भवती थी अपने घर पे, जब ये प्रॉब्लम आ गई कि मैं नहीं जाना चाहूंगी। उससे पहले इसके मन में क्या था, वो ये फिर आज कह रहा हूँ, वही के कारण टोने टोकटे, वही के कारण करा धरा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इसकी माँ, इसका बाप, इसका भाई सामने आया, उस मुसलमान के घर ले जा सकता हूँ गुद्दी पकड़ के तीनों की। लेकिन कैमरे के सामने आगे एक बार मना करके तो दिखाए, अगर आम नहीं किसी के पास जा रहे, मैं ले जाऊंगा गुद्दी पकड़ के। सोनीपत का है, घर भी पता है, सारी चीज पता है। बिल्कुल। तो भाई यानी कि देखो, हर कोई यही बात कहना चाह रहा है भाई इस मामले में कि तो जो मासूम बच्चे हैं, यानी कि एक माँ का पत्थर दिल भी पिघल जाए अपने मासूम बच्चों को लेकर के, कि भाई एक माँ ने वापस आना चाहिए। बार बार देख लो भाई, मासूम बच्चा है और अभी पंचकूला से आया है, लगभग रात के 10 बज चुके हैं, और इसको भी नहीं पता होगा भाई इसकी माँ है, जो इसकी माँ इसको छोड़ करके चली गई है। भाई इस तरफ से बाप भी परेशान है, जो इसका पिता जो है प्रवीण, वो भी परेशान है, इसके दादा दादी हैं वो भी परेशान है। सुबह निकले हैं, शाम को वापस आते हैं, ठंड का मौसम वैसे हैं, और हर कोई ये पूछ रहा था कि तबीयत कैसी है। देखो इस ठंड में बच्चों की जो बड़े हैं, जो नौजवान हैं, उनकी ही तबीयत बिगड़ जाती है, तो इन मासूम बच्चों की तबीयत तो सर्दी में हो तो बिगड़ेगी। ताऊ जी, कई कमेंट आने लग रहे हैं कि भाई इतना जो मामला हो गया है, तो आपने जैसे बताया कि ज्योति को छोड़ नहीं सकते हैं भाई, वो इसकी पत्नी है, इनके बच्चों की माँ है। तो कई साथी कह रहे हैं कि इन बच्चों को आप परिवार है वो क्यों नहीं पाल रहा, उनको क्यों दे रहे हैं? मना कौन कर रहा? नहीं, जैसे कह रहे हैं ना कि भाई उनको देंगे पालने, भाई राजी खुशी तो उसको छोड़ देंगे नहीं। कानून के तहत तो जैसे भी फैसला होगा उनको मंजूर है, तो हमको भी मंजूर है।
तो कानून का दायरे में रह करके अब आगामी जो रणनीति रहेगी वो कोर्ट के जरिए कानून के दायरे में रह करके हाँ, कानून के दायरे में, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे हम, न लड़का लेगा ना हम लेंगे। कानून के दायरे में रह के। हाँ, चलो आज ना देगी। चलो ताऊ जी, अंत में क्या आप अपील करेंगे दोबारा से? फिर आप बार बार अपनी आपकी जो पुत्रवधू ज्योति, उससे पहले भी आप अपील करते आए हैं, क्या पता अब भी ये मामला सुलझ जाए, क्या अपील करेंगे? सुलझ जाए बेटी, अब भी क्या रहे, हम तो पहले भी अलग रहती थी, अब भी अलग रह लिए। हम तो कोई इसमें जबरदस्ती नहीं करे तुम्हारे साथ रहना, हम अपने साथ रखेंगे। हम तो पहले भी नहीं जबरदस्ती की थी, ना अब कर रहे। चलो आ जाए, अपने बच्चों को संभाले अपने पति के साथ, जैसे अपना पहले गुजारा वो कर रही थी ऐसे अब करे। चलो भाई, वीडियो फिलहाल देख लिए। देखो, एक ससुर की दोबारा से फिर अपील है कि ज्योति वापिस आ जाए बेटा, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है किसी भी प्रकार की। हालांकि पंचकुला से जो रिपोर्ट आई थी वो यही है कि अब आगामी जो भी होगा वो कोर्ट में जो फैसला होगा, यानी कि कोर्ट में जो केस चलेगा, कोर्ट यदि जो फैसला सुनाती है, अब कोर्ट के ऊपर ही जो निर्भर करता है भाई कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, उसी फैसले को सर माथे लगाएंगे सभी के सभी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजार के साथ मजे भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।